हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं। यहाँ हम लोग इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 11 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो यहाँ पे इडियम्स का मीनिंग बताना है। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब क्या होता है बताना है। क्या होगा? टाइम अ डजन मतलब होता है बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन चीज़ जो रहता है उसको बोलते हैं डाइम अ डजन। मतलब कौड़ी के भाव जो मिलता रहता है उसको बोलते हैं डाइम अ डजन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वैरायटी ऑफ ह्यूमैनिटीज, वेरी वेल्थ, फेयर ट्रेड, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। सिनोनिम बताना है। हिज एलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएड्स पीपुल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। तो एलोक्वेंट मतलब क्या होता है? एलोक्वेंट मतलब होता है बोलने की कला, बोलने में जो कुशलता रहता है उसको क्या बोलता है? एलोक्वेंट। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टिकुलेट। इसका मतलब भी वही होता है, जो बोलने में कुशल रहता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। ओके, और राइट आंसर ए हो गया, एक नंबर। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस में बताना है। ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा। मस्ट है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगता है? मॉडल प्लस बी हो जाता है। मॉडल प्लस बी क्या हो जाएगा? पिज्जा मस्ट बी डिलीवर। ठीक है, नेक्स्ट। Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in correct order. तो यहाँ पे पी वर्ड्स बताना है। A big fancy dress ball was arranged to celebrate their homecoming. There यहाँ पे किसके लिए आया? सेंस नहीं आ रहा तो ए से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। ठीक है। It must have been a terrible shock for young girl. Young girl कुछ देख के डर गई थी। They had been married a month just home from their honeymoon. ठीक। They had been यहाँ पे दे इसके लिए आ सकता है यंग गर्ल के लिए। ठीक, तो बी के बाद सी आ सकता है। उसके बाद वो क्या कर रही थी? जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून से वापस आ रही थी। अ बिग फैंसी ड्रेस बॉल वाज अरेंज टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। ठीक है, वो आएगी हनीमून से वापस, उसके बाद उसके लिए क्या कर रहा था? बिग फैंसी ड्रेस उसके उन दोनों के लिए अरेंज किया गया था, घर आ रही थी इसलिए। ठीक है, तो सी के बाद ए आ रहा। सी के बाद ए किसमें है? सी के बाद ए, सी के बाद ए इसमें नहीं है, सी के बाद इसमें नहीं है, सी के बाद ए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? एक बार पढ़ के देख लेते हैं। It must have been a terrible shock for young girl. Young girl देख के डर गई थी। They had been married a month, एक महीना हो गया था शादी के हुए। Just came home from their honeymoon से वापस आ रही थी। A big fancy dress ball was arranged to celebrate their homecoming. ठीक है, उसके बाद just as the guests were starting to arrive, जैसे गेस्ट आना शुरू हुए, Charlie locked himself in his bedroom and shot himself. ठीक है, तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया, फोर्थ नंबर। ठीक, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन Identify the segment that contain error बताना। If Socrates decide to leave the town, Socrates यहाँ पे क्या एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेक्रेटली यूज करेंगे। सेक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। एक्सपर्टाइज मतलब होता है निपुण आदमी जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज। क्या जो प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मतलब भी होता है गुणवत्ता वाला। क्लमजीनेस मतलब हो गया नाड़ी, लैक मतलब कमी, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रोफिशिएंसी। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर अंडरलाइंड आउट ऑफ व्हिच 1 वर्ड इज मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है बताना। टम्बलर, कंटेनर, क्वेंच, ऑफर्ड। तो टम्बलर CONTAIN कंटेनर का स्पेलिंग सही है। क्वेंच ऑफर्ड यहाँ पे राइट रॉन्ग क्या है? क्वेंच का स्पेलिंग गलत है। क्वेंच का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? QUENCH हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। नो बडी फूल, नो बडी फूल मतलब किसी को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ऑल आर नॉट इजिली डिसीव्ड, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो किसी को, सबको मूर्ख बनाना आसान नहीं है। ठीक है, नॉट इजिली डिसीव्ड। पारामाउंट, पारामाउंट मतलब क्या होता है? शिखर। ठीक है, शिखर को क्या बोलते हैं? पारामाउंट। तो उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम जो सबसे बढ़िया, उत्कृष्ट। The letter was being typed by the secretary when the phone rang. तो was being है, was being है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्या रहा होगा? was you aware रहा होगा। was you aware कहाँ है? सिर्फ इसमें है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, तो ऐसा चीज जो प्रॉपर पूरा तरह से ध्यान और अटेंशन नहीं दे पाता उसको क्या बोलेंगे?
कॉशियस मतलब हो गया सतर्क, तो इसका ऑपोजिट हो गया। वाइल्ड मतलब जंगली हो गया। प्रोविडेंट मतलब हो गया चौकस, ये दोनों क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, अपोजिट हो गया। लैक्स, लैक्स मतलब क्या होता है, लापरवाह, ठीक है। राइट आंसर क्या रहेगा, लैक्स, लापरवाह रहेगा, मतलब वो ध्यान और अटेंशन नहीं दे पाएगा। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक। द डैश क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट, क्रक्स का यहाँ पे क्या बताना, सिनोनिम्स बताना है। क्रक्स मतलब क्या हो गया, निचोड़ हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा इसेंस हो जाएगा। इसेंस मतलब हो गया सार हो गया, ठीक है। प्रपोजल मतलब किसी को प्रस्ताव देना, ड्राफ्ट जो बनाते हैं हम लोग। एटिक्विटी मतलब हो गया शिष्टाचार। ओके, राइट आंसर हो गया इसेंस। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर डैश स्किल। तो शेफ जो होता है क्या करता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुलिनरी। कुलिनरी का स्पेलिंग क्या होता है, CULINARY, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कुलिनरी मतलब होता है पाक कला। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रिटल, ब्रिटल का यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, क्षणभंगुर, जो तुरंत टूट जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिटल बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिलिएंट। रिजिलिएंट मतलब होता है लचीला और मजबूत, तो लचीला और मजबूत इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्रंची मतलब हो गया कुरकुरा। अलूफ मतलब हो गया अलग थलग। डेलिकेट मतलब हो गया नाजुक, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that contains an error. Solution to the country's interior problems are still a long way away. तो यहाँ पे क्या है बताइए, एरर क्या हो जाएगा, एरर। सॉल्यूशन टू द कंट्रीज हम लोग कंट्री के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं होगा, कंट्री का इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं होगा। और स्टिल अ लॉन्ग वे अवे, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीरियर, फोर्थ। Next, when I saw him, I will ask him to return the book he borrowed. When I saw him, जब मैं उसे देखता हूँ, when I saw him यहाँ पे, और यहाँ पे I will है, तो कंडीशनल में हम लोग कैसे यूज करते हैं, जब कंडीशंस के साथ क्या कौन सा टेंस रहता है, तो I will या shall का यूज करते हैं। जब कंडीशन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तब I या will का यूज करते हैं। if I see him ऐसे यूज करेंगे ना, if I see him I will stop my car, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा when I see him, when I saw him की जगह क्या आ जाएगा, when I see him, तो यहाँ पे see him हो जाएगा, इसमें करेक्शन का जरूरत है, ठीक। थर्ड हो गया राइट आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर रोहन इज वन हु अपोजेज अदर। तो जो अपोज करता है दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट, एंटा मतलब एंटी से बना एंटागोनिस्ट, तो जो अपोज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब हो गया मुख्य किरदार। नेक्स्ट, she believed she has been blamed for the mistakes of others for what happened। तो मिस्टेक फॉर किसी और के मिस्टेक के लिए कोई ब्लेम कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बलि का बकरा। बलि का बकरा क्या होता है, मेड स्केपगोट को बोलते हैं बलि का बकरा। यही जगह राइट आंसर सेकंड नंबर। पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड वर्ड। तो यहाँ पे पी की वर्ड्स बताना है। एन ओपन माइंड, सीक इट विथ, तो क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्यू से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर पर्सनल ग्रोथ ओ से भी स्टार्ट नहीं होगा। फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओ से भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। किससे स्टार्ट होगा, एन ओपन माइंड, पी से, एन ओपन माइंड सीक इट विथ, यहाँ पे इट किसके लिए है पता नहीं चल रहा, तो पी के बाद क्यों नहीं आएगा। आर के बाद देखते हैं, नॉलेज इज पावरफुल टूल, नॉलेज जो है पावरफुल टूल है किसके लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। आर के बाद ओ आ रहा है, ठीक है, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीक इट विथ, जो कि किस चीज का तलाश करता है, ओपन माइंड, जो कि खुले दिमाग का तलाश करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन इट्स अ जर्नी। सक्सेस क्या है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, क्या है, जर्नी। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना सक्सेस का, क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो गया फेल्योर। यहाँ पे क्लोज टेस्ट बनाना है। नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट हैज कम एज ए सरप्राइज डैश शेड्यूल ट्राइब। सरप्राइज इन, सरप्राइज टू, सरप्राइज ऑफ, सरप्राइजेस। सरप्राइज टू मतलब किसके लिए, सरप्राइज टू शेड्यूल, क्या है, सरप्राइज के तौर पे आया है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है।
हु आर द डैश मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ द कंट्री, जो कि क्या है, हु आर किसमें आता है, जो कि एक मार्जिनलाइज, जो कि अलग कर दिया गया है, जिस उसके उस ग्रुप से आते हैं, तो हु आर अमोंग द हो जाएगा, अमोंग, ठीक है, हु आर अमोंग द मोस्ट, द आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन अपलिफ्टेड तो होगा नहीं, उसको अपलिफ्ट मतलब उसको बढ़ावा दिया गया, ऐसा तो है नहीं, सेंसर मतलब उसका उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एलिवेटेड भी नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा, मतलब उसको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया है, सोशली इकोनॉमिकली और कल्चरली, ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा, ठीक, और ऊपर भी मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के तौर पे माना जा रहा था, तो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड सोशली इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर स्टिल अंडर डैश, तो इतना सारा स्टेप लेने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिर भी वो किस चीज में अभी, दे आर डैश एंड सफरिंग, तो एंड का जब भी यूज करते हैं तो सेम थिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है, इधर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफरिंग मतलब नेगेटिव, तो फॉरेस्ट एंड सफरिंग, पॉवर्टी, एबंडेंस और रिवर, सब तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, गरीबी और गरीबी को झेल रहा है, फॉर पॉवर्टी एंड सफरिंग, देयरफॉर द डैश अ लीडर, Therefore, the dash a leader from a marginalized community or group does not indicate that how the entire community will be uplifted. तो इसलिए the dash a leader मतलब क्या किया गया था, लीडर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो क्या किया गया है वहां से, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप डज नॉट इंडिकेट, वो ऐसा नहीं दर्शा रहा है कि नाउ द एंटायर कम्युनिटी विल बी अपलिफ्टेड, तो अगर ऐसा क्या किया गया है जिससे ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा जो कम्युनिटी है उसका सुधार हो जाए या फिर उसका उन्नति आ जाएगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ ए लीडर, तो इस होगा नहीं, रिजेक्शन ऑफ लीडर ये भी नहीं होगा, एलिवेशन ऑफ लीडर, ठीक है, तो मतलब एलिवेशन ऑफ लीडर मतलब वहाँ उस कम्युनिटी का जो लीडर था उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो उसका क्या होगा, एलिवेशन, ठीक है, उसको नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया गया है, इससे पहुंचा देने से ऐसा नहीं होगा कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा सिर्फ वहां से लीडर बना देने से, ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ, ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 11 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।